बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दैट इज टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन। इससे पहले मैं ये जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं इसको बहुत डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड जो इसकी डेफिनेशन में है ना, वो मैंने आपको अलग-अलग एक्सप्लेन किया है कि दैट ये वर्ड क्यों है और इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ताकि आपसे अगर देखिए अब आप उन क्लासेस में 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली जो क्लासेस होती है उनमें कभी भी आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं मांगी जाती। ठीक है, आपको कभी नहीं कहा जाता डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट। ठीक है, आपसे उन्हीं डेफिनेशन से और उन्हीं एक्सप्लेनेशन से जो कि लिखी हुई होती है ट्रिकी क्वेश्चंस बना के किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए डेफिनेशन के एक एक पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मेरे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मैं उनकी डेफिनेशन का एक एक पार्ट समझा रही हूँ। ओके, तो जो लेक्चर्स मैं ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करूँ या मैं स्टूडेंट्स को बगैर मतलब उनको ना लेके साथ में रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूँ, तो उन सब में जो है ये मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि मैं अपने पैटर्न को फॉलो करूँ और आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना आपका काम है। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे कमेंट्स में पूछना, या जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं वो मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं उनकी ये जो क्यूरीज है उनको सॉल्व कर सकूं। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ना आपकी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये आगे आपके कैरियर को डिफाइन करेंगे कि आपने किस कैरियर में जाना है। ठीक है, आजकल बी ग्रेड सी ग्रेड स्टूडेंट्स को कहीं नहीं लिया जा रहा, जितने भी हाई पेइंग फर्म्स है और जितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें ताकि आपसे जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो आता हो। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन लेक्चर, साइड लेक्चर्स तो होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ वेव्स डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेव्स हम देख रहे हैं कि उनकी प्रोपगेशन कैसी है। ओके, तो अब क्या है कि वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन, कि वो वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं उसके बेस पे हमने दो तरह की वेव्स ले ली हैं। फर्स्ट वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स। Such type of waves in which the disturbance of the particles occur perpendicular to the direction of motion of the waves are called transverse waves. ठीक है, ऐसी टाइप की वेव्स जिनमें जो पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स, यानी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लेकिन उसके पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स अपवर्ड और यूं मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करें, तो यहाँ पर क्या एंगल बना, यहाँ पर एंगल बना 90 डिग्री का, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द disturbances of the particles. ठीक है, waves produced on the surface of the water and in string when its one end is fixed to a support and the other end is moved up and down are examples of transverse waves. फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, या इवन दो उर्दू इंग्लिश में भी जब भी आप किसी चीज़ की डेफिनेशन देते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन के बाद उसकी जनरल एग्जाम्पल देंगे, और अगर उसको एक्सप्लेनेशन उसकी रिक्वायर्ड है तो आप उस एग्जाम्पल को कोई एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे अब ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है, इसको देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे वेव्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सपोज एक्स एक्सिस में मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ वेव है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो वाई एक्सिस के है, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। तो ये आप देख रहे हैं, डेफिनेशन दी, उसकी मैंने एग्जाम्पल दी और ये एक्सप्लेनेशन दी एक एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल ले लें कि दैट सपोज ये वाटर है, वाटर के अंदर वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी योर एक्सप्लेनेशन। डायग्राम से देखिए मैंने एक्सप्लेन किया, तो यूं आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये आपने याद रखना है कि आपने एग्जामिनर से खुद मार्क्स लेने हैं। ओके, अदर एग्जाम्पल्स जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स एंड माइक्रोवेव्स।
ये क्या है? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. Transverse waves also travels on strings of instruments such as guitars and banjos. I don't know मैंने banjos या banjos सही pronounce किया है या नहीं. ठीक है. Now देखिए, parts of the waves above the mean position are called crests and the parts of the waves below the mean position are called troughs. जब इस तरह का मोशन होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ डिफाइन होता है. क्रेस्ट क्या होगा? ऐसा वो एम्पलीट्यूड या वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन जो कि अपवर्ड है, यानी क्या होगा? सपोज पॉजिटिव साइड पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, एंड वो जो कि नेगेटिव साइड पे होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, दैट वुड बी द ट्रफ. इन नामों के बीच कंफ्यूज नहीं होना और इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है. क्रेस्ट वुड बी अबव एंड ट्रफ वुड बी लो. देखिए एबीसीडी में सी पहले आता है ना, ठीक है, अल्फाबेट्स में, तो वो आप कर लें कि वो ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा. और बाकी अल्फाबेट्स लिखते 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 टी नीचे आ जाता है ना, ठीक है, तो टी क्या होगा? ट्रफ वाली वैल्यू, ट्रफ जो होगा वो नीचे होगा. ये जो छोटे छोटे बच्चों वाले मैं हिंट्स आपको देती हूँ, ये बच्चों वाले हिंट्स अक्सर हमें याद रह जाते हैं, ठीक है, और ये हमें हेल्प करते हैं, तो आपने ये याद रखना है. अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजक्टिव क्रेस्ट एंड ट्रफ आर रिप्रेजेंटेड बाय वेवलेंथ लेमडा. ये मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि कोई भी दो क्रेस्ट, देखिए क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को उन्होंने वेवलेंथ नहीं कहा, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने वेवलेंथ कहा, या दो ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने वेवलेंथ कहा है, ठीक है. The maximum displacement from the mean position, either above or below, is called the amplitude of the wave, represented by a or x naught. Amplitude को generally किससे represent किया जाता है? a naught से या a से. a for amplitude या x naught. क्यों? क्योंकि ये असल में क्या है? x जो है वो distance या displacement को show करते हैं ना, तो ये भी असल में डिस्टेंस ही है ना फ्रॉम द मीन पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है. तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, हम उसको एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव कहेंगे, ठीक है. सपोज एक वेव है, उसके अंदर ये है, ये है, ये है, इस तरह के हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना. सो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी नोन एज द एम्पलीट्यूड एंड इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट या ए से, ठीक है. एंड अगेन इसको देख लीजिए, दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेमडा. जो डाउनवर्ड है वो टी है, जो अबव है वो सी है. सी क्या है? क्रेस्ट, एंड टी क्या है? ट्रफ्स. ओके, सो दिस इज क्लियर. जब आप ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे, एम्पलीट्यूड आएगा या क्रेस्ट एंड ट्रफ की डेफिनेशन आएगी, ठीक है, तो आपने डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, जुबानी कलामी नहीं लिखना, ठीक है. आप कैसे बताएंगे? द पार्ट अबव द मीन पोजीशन, यहाँ पे आप बताएंगे कि मीन पोजीशन इज दिस, ये जो लाइन आ रही है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, देयरफॉर ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है. या जैसे क्रेस्ट की डेफिनेशन है, क्या है? इट इज द part of the wave above the mean position. So this is the part of the wave above the mean position and this is the part of the wave below the mean position. ठीक है, आई होप ब्लू कलर मर्ज नहीं हो रहा उस डायग्राम के साथ, ठीक है. तो दिस वुड बी नोन एज क्रेस्ट एंड दिस वुड बी नोन एज ट्रफ. तो ये सब चीजें आप साथ साथ मेंशन करेंगे. देख लेते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन में आ जाता है. अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ वेव्स, दैट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Such type of waves in which the disturbances occur parallel to the line of the travel of the waves are called the longitudinal waves. Waves की डायरेक्शन भी यही है और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो भी कुछ ये है, ठीक है. एक पार्टिकल है वो यूं वाइब्रेट कर रहा है, साथ वाला पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. अब ये देखिए वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है. तो ये जो, चाहे मैं यूं कर लूं या यूं कर लूं, वो क्या है? ये तीनों वेव्स एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है. तो इस टाइप की वेव्स उन्हें क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे, जो लॉन्ग में जा रही हैं, देखिए एक ही पाथ फॉलो कर रही हैं. ट्रांसवर्स वेव्स क्या होंगी? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. देखिए ट्रांसवर्स के टी से याद रख लीजिए, एक किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन, जो वेव की डायरेक्शन है वो ये होगी और पार्टिकल की डायरेक्शन ये होगी. टी के टी से जो है वो 90 डिग्री का एंगल याद रखिए, ठीक है. और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको आप याद रखिए कि ये यूं जा रही है,
क्लियर? एक बेस बन गई है एल से बाकी सारी चीजों के पाइल अप होने के लिए, ठीक है? तो ये फजूल से थोड़े से ना कॉन्सेप्ट को याद रख के आप नाम याद रखिएगा, ठीक है? बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे कि क्या फजूल तरीके से ये नाम याद कर रहे हो, ये इतना आसान नाम है। लेकिन मैं देखिए हर स्टूडेंट को साथ लेके चल रही हूँ। जो जीनियस है उनको सिर्फ एक दफा बताना काफी है, जो जिनका आईक्यू थोड़ा मिड रेंज में है उनको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल काफी है, जो थोड़े वीक हैं उनको इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक टीचर अपने सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलता है, ठीक है? तो इसी वजह से मैं एक वीडियो में हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस दे देती हूँ। ओके, A longitudinal waves can be generated with a slinky spring, loose spring, ठीक है, as shown in the figure. Suppose आपके पास ये इस तरह की एक स्प्रिंग है, ठीक है? अब आप क्या करें, स्प्रिंग को यहाँ से खींचे, ठीक है, और छोड़ दें, तो क्या होगा, वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी और इसी डायरेक्शन में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करेंगे सॉलिड के, ठीक है? When one end of the slinky is pushed forward its length and then pulled back to its starting point, a region where the coils are compressed together is sent traveling to the right. देखिए क्या किया आपने, स्लिंकी को पुल किया या पुश किया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, अगर आप पुश करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा। जो ये स्लिंकी की स्प्रिंग है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कॉइल अप हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि ये जो एरिया जहाँ पे ओपन था, अब ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है वो आगे ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और जो स्टार्टिंग वाला था वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से खुल जाएगा, उसमें रिफ्रैक्शन आ जाए, रेयर फैक्शन आ जाएगी, नॉट रिफ्रैक्शन, रेयर फैक्शन, ठीक है, वो आ जाएगी, ठीक है? और कंप्रेशन वाला आगे चला गया और फिर रेयर फैक्शन आ गया, फिर आपने दोबारा से इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेशन डेवलप हुई, ठीक है? और देखो पहली वाली कंप्रेशन आगे ट्रेवल कर गई है, उसके पीछे क्या थे, रेयर फैक्शन थी, फिर ये कंप्रेशन आ गई, तो यूं क्या हो रहा है, वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है? और जो पार्टिकल्स हैं ऑफ दिस वेव वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की देखें जनरल, तो साउंड वेव्स आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आ गई हैं, सेस्मिक वेव्स आ गई हैं, ठीक है? The part of the wave that is having higher density and pressure are called compressions. अब वो पार्ट ऑफ द वेव जिनके अंदर पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्प्रिंग के पार्ट्स इकट्ठे हैं, जब ज्यादा है तो इस एरिया में क्या होगा, पार्टिकल ज्यादा होंगे ना, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद होंगे वो ज्यादा होंगे। जबकि इसी तरह का ये एरिया ले लो तो यहाँ पे वेव्स क्या है, सॉरी ये स्प्रिंग के ये जो पार्ट्स हैं ये कम है, ये स्प्रिंग कम है, तो क्या होगा कि इसके मुकाबले में यहाँ पे स्प्रिंग कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स भी कम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स वो कम होगी इन द रेयर फैक्शन, जबकि कंप्रेशन में ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पर देखो प्रेशर ज्यादा है, कंप्रेशन है तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आए हुए हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा डेवलप हुआ है। जबकि रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो हमने डिस्कस कर ली, चले प्रेशर की तरफ ही रहते हैं, तो प्रेशर क्या है कि वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ओके, सो इस पार्ट को रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। सो द पार्ट ऑफ द वेव हैविंग हायर डेंसिटी एंड प्रेशर उसे हम कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है? एंड दिस पार्ट ऑफ द वेव जिसके अंदर प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम है उन्हें उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ इसमें भी तो हम देखेंगे ना कि व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, ठीक है? तो दो कंप्रेशंस या दो रेयर फ्रैक्शंस उनके बीच का डिस्टेंस अब क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा, और उसको अगेन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। And what basically is the amplitude? The maximum displacement from the mean position either above or below is called the amplitude of the wave and it is again represented by a or x naught, ठीक है? जो पार्टिकल, एक पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी ना फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल के लेवल पे देखिए, वो क्या कहलाएगी, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ओके, अब वेव के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होती है, ठीक है? ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा।
एंड देन वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ पढ़े उनके बैक टू बैक टेस्ट होंगे इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए।